सबसे पहले हम एक न्यूज़ यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। इर्तिज़ा अब्बास, वो जो बच्चा जो शहीद हुआ है, उसकी नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई है। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इर्तिज़ा अब्बास तोरी, कर्नल ज़हीर अब्बास के 7 साला बेटी की तदफीन, भारत की बिला इश्तियाल जारहियत में मासूम बच्चे की शहादत का ये मामला, और अब इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मासूमों को निशाना बनाया गया, भारत की बुज़दिली की अलामत है ये कहा गया है सदर की जानिब से। और वज़ीर आज़म भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी देखा जा सकता है। ये मासूम बच्चा जो कि शहीद हुआ है, भारतीय जारहियत जो अटैक किया गया इनोसेंट सिविलियंस पर, पाकिस्तान में ये अटैक्स किए गए और जवाब बनाया गया जी यहाँ पर दहशतगर्द कैंप्स हैं जिनको अटैक किया गया। दुनिया को भारत ये बता रहा है, लेकिन जब दुनिया का मीडिया यहाँ पर मौजूद होगा, पाकिस्तान के पास एविडेंसेस हैं, ये बच्चे की तस्वीर आप देख सकते हैं, अब इसकी नमाज जनाजा, इसका क्या जवाब भारत पेश करेगा? ये सवाल जो है इसका जवाब भारत को ही देना पड़ेगा। और इसके लिए पाकिस्तान चूँकि आज जनाजा तो उठा रहा है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान की जानिब से भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसका आज एलामिया भी आया और उसमें ये इस अज़म का इयादा किया गया है कि आपने जिस तरह से अटैक किया है कौमी सलामती पाकिस्तान की, उस पर पाकिस्तान भरपूर जवाब देने का हक़ रखता है और अपने मुनासिब वक्त पर, जगह पर, अपनी मर्ज़ी के वक्त जगह का तयन करेगा और उसके बाद भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। जैसा कि हम देखते रहे हैं कि माजी में भी जब जब भारत ने ऐसा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने हमेशा उसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस बार भी भारत अब वेट करे कि अब इसको जवाब मिलेगा। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, हम देख रहे हैं कि मासूम बच्चे जिन पे आज हम देख रहे हैं इनके घर वालों पर ऑब्वियसली उन पर तो क़यामत टूटी है। जनाजे उठाना, बच्चों के जनाजे उठाना, नन्हे बच्चों के, ये बड़ी मुश्किल, सबसे भारी जनाजे वो होते हैं। हम आज ये जनाजे उठा तो रहे हैं, लेकिन भारत जिनको टेररिस्ट कैंप्स कहकर दुनिया को ये जवाब पेश कर रहा है कि जी हमने पाकिस्तान में जो स्ट्राइक की है वो टेररिस्ट आउटफिट्स थी, वहाँ पर उनके मराकज़ थे जिनको हमने निशाना बनाया। अब ये हमारे पास तो शवाहिद हैं, पहलगाम के इनके पास तो शवाहिद भी नहीं थे। अब तो ये भी एक मुअम्मा ही रह गया कि वो जो पहलगाम अटैक हुआ था, क्या उसमें जो वो कह रहे हैं कि हलाकतें हुई हैं, वो हलाकतें भी हुई थी? क्योंकि हमने कोई डेड बॉडी उनकी साइड से कुछ भी नहीं देखा ऐसा। जी आदिल, देखिए, सबसे पहले तो ये ज़ाहिर तकलीफ दे फुटेजेस हैं जो हमारे सामने हैं, बड़ी कर्बनाक हैं। ये 3-4 मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया जो इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को जहाँ पर इन्होंने इंडियंस ने अटैक किया, इंटरनेशनल सारे रूल्स की वायलेशन की, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जो किया। लेकिन देखें, ये जो विजुअल्स हैं ना, ये इंडिया को हॉन्ट करेंगे। इसलिए हॉन्ट करेंगे कि पाकिस्तान ने डिस्पाइट देयर प्रेशर बहुत रिस्ट्रेन किया। वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है कोई ऐसा रिएक्ट करे, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल से सारे प्रोसेस को चलाया है। लेकिन भारत ने जो गुज़िश्ता रात किया है, ये पूरी दुनिया देख रही होगी, और पाकिस्तान ने सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा है। इंक्वायरी से लेके ये जो रिटेलिएशन है जो हमने रात को इनको दी है, वहाँ तक का सफ़र। लेकिन आप देखें, अब इन मासूम बच्चों का इस जंग से जो भारत इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना चाहता है, क्या ताल्लुक़ था। लेकिन ये जो रिजॉल्व है, ये कमाल का है। मैं बहुत, एक तरफ दुख भी है, बड़ा फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि जब हम देख रहे हैं पूरी कौमी क़यादत हमारी वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, वो तमाम जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, उनकी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है और ये पैगाम दे रही है कि हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे, पाकिस्तान के एक एक नाहक खून का बदला लेंगे। ये विजुअल्स मैसेज दे रहे हैं इंडिया को कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने एक एक बच्चे, बूढ़े, जवान के खून का हिसाब लेंगे। और दुनिया को भी ये हम दिखा रहे हैं कि ये देख ले दुनिया कि भारत के जंगी जुनून का ये नतीजा निकला है कि सिविलियन आबादी को निशाना बना के भारत ने ख़वातीन को, बच्चों को और बेगुनाह जो लोग हैं उनको निशाना बनाया, और पाकिस्तान में 30 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। सो एक तरह से ये पैगाम भी है, यूनिटी का पैगाम भी है। आज पार्लियामेंट के अंदर भी यही बात हुई, और अब इसके ज़रिए भी बता रहे हैं कि ये जो कर्ब है हमारा, हम भूलेंगे नहीं। ये कर्ज जो है वो भारत से हम ज़रूर उतारेंगे, कम वॉट में। हाँ, अलबत्ता एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह ये सब कुछ हम करेंगे। हम भारत की तरह अहमकाना इकदामात नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारा जवाब जाएगा
तो पूरी दुनिया ये जवाब देखेगी। बिल्कुल ठीक है। आदिल, हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच कमर साहब। अभी ये जो सारी सिचुएशन हुई है इसमें मैं ये देख रही थी कि इंडिया, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप हरीफ का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो पहले भांप लें, उसका माइंडसेट देख लें कि वो किस तरीके से मुकाबला करने के लिए उसकी टैक्टिक्स क्या है, वो क्या क्या कर सकता है और उसकी इस वक्त इस्तेदाद क्या है। इंडियन मीडिया जो है वो एक तो उस पर जंगी जुनून तो सवार था, लेकिन वो बार बार एक ही चीज़ को हम देख रहे हैं कि वो हाईलाइट कर रहा है, वो है पाकिस्तान और इंडिया का दिफाई मवाजना और उसकी इकॉनमी का मुवाजना भी करना। तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली कमज़ोर है और उनको लगता है कि उन्होंने राफेल तैयारे ख़रीद लिए, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है हाइपरसोनिक वेपन्स में वो इतनी ह्यूज, इतनी मैसिव है, इतने लेटेस्ट वेपन्स वो ख़रीद चुके हैं और उनको लगता है कि पाकिस्तान के पास वैसे वेपन्स नहीं, तो वो हमसे जंग नहीं कर पाएगा। अब ये जो मिस एडवेंचर इन्होंने यहाँ पर करने की कोशिश की, एक फ्लॉप और एक कोविड एक्ट उन्होंने किया सिविलियंस को अटैक करके, जिसका अब उनको जाहिर सी बात है दुनिया को जवाब भी देना पड़ेगा और पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। रिस्पॉन्ड करने के लिए पाकिस्तान ने बता चुका है क्लियरली, आज यहाँ से मैसेज किया है। आप किस तरह से हम रियलिस्टिकली देखेंगे इस मामले को, मुवाजना अगर किया जाए, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर कुछ सिचुएशन बनती है, खुदा ना खास्ता ये खित्ते को झोंकने की अब जो कोशिश कर रहे हैं, भारत ने मुसल्लत तो कर दिए जंग, पाकिस्तान कैसे डिफेंड करेगा, कैसे पाकिस्तान इस जंग में मुकाबला करेगा, कैसे उतरेगा? मैं चाहूँगी कि आप इस पे कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होते हैं, कहना जी इनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। जब हम क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहे थे तो इनका जी इनके पास पैसे नहीं है। ये साइकोलॉजिकल गेम है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान की दिफाई कैपेबिलिटीज़ क्या है। क्या नरेंद्र मोदी ने 2019 में नहीं कहा था कि हमारी एयर पावर पाकिस्तान की एयर पावर से अच्छी नहीं है? क्या उसके बाद अगर उन्होंने कहा नहीं था कि अगर राफेल हमारे पास होते तो हम पाकिस्तान का मुकाबला करते? क्या उन्होंने ये बात नहीं की थी? तो उस वक्त भी हमें इसके लिए जो हमें एयर पावर में बरतरी थी, आज भी हमें एयर पावर में बरतरी। आपने ये 5 जहाज कैसे मार गिराए हैं? आपको एयर पावर में बरतरी है तो जहाज मार गिराए। आपके वजीर आजम ने आज कहा है कि 4 जो राफेल थे उनके कम्युनिकेशन सिस्टम जैम किए हैं। आप देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से ये बात कहना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कहना, आपको नहीं लगता ये रिफ्यूट की जा सकती है? ये इंडिया को पता है। सो कैसे उनको बर्तरी हासिल है? सिर्फ ये मीडिया पे। और आप देखिए, थोड़ा सा आप आगे सोचें। इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के और उनके जो मिनिस्टर साहब हैं जो फॉरेन अफेयर्स के, विक्रम मिश्री, वो पूरी दुनिया को एक ही फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कहीं एस्केलेट ना करे। पाकिस्तान को कह रहे हैं हमला ना कार्रवाई की है ताकि पाकिस्तान हम पे हमला ना करे, कशीदगी ना बढ़े। अब ये उसको नपीतुली कार्रवाई कह रहे हैं। आपने इंटरनेशनल वो कैलकुलेटेड मूव तो नजर आ रही है ना। हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारी खवातीन, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर की वो हमारे बुजुर्ग बूढ़े ना, ये कैलकुलेटेड, जिसको वो कह रहे हैं एस्केलेट नहीं करना, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। जिसको जब वो ये कहते हैं कि हमने जो है वो लिमिटेड वॉर किया या टेररिस्ट के खिलाफ किया, तो वहाँ हमारे बच्चों के ये जनाजे ये दुनिया देख रही होगी, ये पूरी दुनिया के लिए विजुअल्स हैं। वो तो किस बात का, भारत का प्रोपेगेंडा, वो मैंने आपसे पहले भी बात कर रहे थे हम, तो मैं यही बात कर रहा था कि देखें वो आपको डिफरेंट मल्टीपल फ्रंट से एंगेज कर रहा है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एंगेज कर रहा है, वो आपको स्पोर्ट्स के ग्राउंड से एंगेज कर रहा है, वो आपको हाइब्रिड वॉर के जरिए एंगेज कर रहा है, वो आपको हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि आइसोलेट करे पाकिस्तान को। बट पाकिस्तान का जवाब कल रात को भी जो था उसको अंदाजा हो गया होगा और आगे भी जबरदस्त तरीके से रहेगा। सो ये हमें तो इस पर खैर इनफैक्ट बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हमने लिमिटेड वॉर किए या टेररिस्ट के खिलाफ किए या उसको हम एस्केलेट अब मजीद नहीं होनी चाहिए, इसको डी एस्केलेट होना चाहिए। सो ये चीज पहले इसका जवाब और हिसाब दे इंडिया, उसके बाद अगली बात होगी। जी कमर साहब, देखिए, बात तो जारी बात है, पाकिस्तान अंडर द यूएन आर्टिकल, यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 51 के तहत हमारे पास राइट टू सेल्फ डिफेंस मौजूद है। ये तो बैनुल-अक़वामी कवानीन हमें हकूक देते हैं, पहली बात। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो हमारी पॉलिसी है, जिसको हम बोलते हैं क्विड प्रो को प्लस, के हमें कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि डिटेरेंस मेंटेन हो और इंडिया को ये जुर्रत भी ना हो कि वो जो 2019 में उन्होंने गलती की उसका खमियाजा भुगता। और आपको याद होगा उस वक्त याद होगा 2 जहाज भी मार गिराए, पायलट भी पकड़ा, प्रिजनर ऑफ वॉर भी बनाया और दुनिया को डी एस्केलेट करके दिखाया। ये थी गिरह जिसको आई विटनेस भी देखी है, लेकिन इंडियन मीडिया नहीं मानता। मैं आपको सारे सोर्सेज बता रहा हूँ
कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है। और मजे की बात है, भारत की फौज ना कंफर्म कर रही है ना डिनाई कर रही है। तो इट मींस कि पहले राउंड तो पाकिस्तान ऑलरेडी जीत चुका है, कि जब लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान ने उनके जहाज मार गिराए, और ये जो हमला उन्होंने किया अपनी टेरिटरी से रह के किया। तो ये भी एक डिटेरेंस है कि किसी को जरूरत नहीं है कि आपकी टेरिटरी क्रॉस करे और आपके मुल्क में आए। तो जारी बात है पाकिस्तान जो है वो एस्केलेशन लैडर को अपने हाथ में, अगर हम कंपैरिजन इंटेलिजेंस सिस्टम का भी ड्रॉ करें तो पहलगाम अटैक, अगर लेट्स जस्ट से कि वो जो क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पर 26 लाइव्स जो हैं उनका लॉस हुआ है पहलगाम अटैक में, उस ट्रेजेडी में, अगर वो हुआ भी है तो इनका बहुत बड़ा फेलियर था इनका इंटेलिजेंस का। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा है और इंटेलिजेंस हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि हमने बड़ा टाइमली एंड प्रिसाइजली इनको रिस्पॉन्ड किया उसी वक्त। जी देखिए, भारत का प्रॉब्लम यह है कि भारत इस वक्त स्ट्रेस्ड है। भारत ने अपनी सारी फौज तो यहाँ से उठा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ लगा दी हैं। वहाँ पे बड़े पैमाने पे ये IBGs ग्रुप, इन्हें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कहते हैं, ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इनकी होती थी जो पाकिस्तान के खिलाफ 2009 में शुरू की, आज तक वो चल रही है। अब ये चाइना के खिलाफ भी ऐसी डॉक्ट्रिन लेके चलना चाहते हैं। तो बहुत सारी फौज इन्होंने शिफ्ट की वहाँ पे। इंडिया के अंदर पैनिक है इस चीज की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम पे हमला ना करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया को, जाके तरले कर रहे हैं वहां पे दुनिया के सामने। तो जारी बात है पाकिस्तान अपना राइट टू डिफेंड रखता है। और दूसरा, जिस तरह आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही है, आपसे चीजें कंट्रोल नहीं होती, आप कश्मीरियों के साथ जुल्म करते हैं, लोकल सपोर्ट आपके पास मौजूद नहीं है। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले जब ये वाकया हुआ पहलगाम का, तो चीफ मिनिस्टर कश्मीर उमर अब्दुल्ला जाके नरेंद्र मोदी से मिले और कहे कि गैर जरूरी लोगों के घर ना गिराए जाएं। बड़ा गुस्सा उठ रहा है, मेरी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा है कि तुम कुछ सेंटर के खिलाफ बोलते नहीं है, सेंटर के बारे में बात नहीं करते। इसी तरह महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि लोगों के घर डिमोलिश किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये नरेंद्र मोदी जी, ये उनकी ऑब्सेशन है मुसलमानों के साथ। मुसलमान भारत में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, उनका एक ही काम है कि मैंने इनको खुशी से नहीं रहने देना। और वो समझते हैं कि ये जो हिंदू सुप्रीमिस्ट सोच है ये वही कर सकती है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, नरेंद्र मोदी की लेगेसी आप जी आप कंटिन्यू करें, फिर मैं आदिल के पास पॉइंट लेके जाती हूँ। सुप्रीमेसी के हवाले से आप कुछ बात कर रहे थे। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी की जो लेगेसी है, नरेंद्र मोदी की लेगेसी क्या है? पिछले 11 सालों में भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए, लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, 65 साल पुरानी ट्रीटीज जो है वो खत्म नरेंद्र मोदी ने की। ये वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अगले 5-10 साल वजीर आजम रहूं और उसके मेरे बाद भी जो आने वाली 5-10 साल की हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज ना कर सकें। तो ये वो इनकी लेगेसी है, ये उनकी सोच है। वो इसके ऊपर देखे ना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स पाकिस्तानी बंद करना क्या है? खौफ है कि पाकिस्तानी सोच इंडिया में ना चली जाए, पाकिस्तानी नैरेटिव इंडिया में ना चले जाए। हर चीज बंद करना चाहते हैं वो। उनको इस चीज का बड़े अच्छे से अंदाजा है वो क्या कर रहे हैं। वो तकसीम और दरार पैदा कर रहे हैं। वो कामयाब हो गए हैं। देखें, भारत के लोगों का ये काम है कि वो नरेंद्र मोदी की इस जो हिंदुत्व की जो सोच है, ये जो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की जो सोच है, जिसको बाहर दुनिया ये कहती है कि ये इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म है, कि जिस तरह उन्होंने कब्जा किया हुआ पावर के जरिए लोगों को डरा धमका के चीजें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया समझ रही है। पहले इसीलिए इस दफा पहलगाम वाक़े के बाद बैनुल अक़वामी दुनिया ने उनकी कोई सपोर्ट नहीं की, कोई उनको क्लियर सपोर्ट किसी मुल्क से नहीं आई। इसके बावजूद उन्होंने एग्रेशन किया है। और पाकिस्तान, जारी बात है, आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है हमारा हक है, रिस्पॉन्ड करने का करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और आदिल, सिर्फ ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही लड़ाई झगड़े में नरेंद्र मोदी साहब मसरूफ़ रहते हैं, बल्कि हम देख रहे हैं नेपाल, भूटान हो, मालदीव्स हो, ये भी हालिया कुछ ईयर्स में हम देख रहे हैं वहाँ से भी उनके साथ भी एक रिफ्ट पाई जा रही है। और बांग्लादेश के साथ अभी इनकी जो ट्रेडिंग टाइज थी वो मुतासर हो रही है और वहाँ से भी कशीदगी बढ़ने का ख़तरा है। सो हम देख रहे हैं कि खित्ते में आइसोलेट है भारत। फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं सप्रेस करके वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे भी निकाली जा रही है, फिर पूरे खित्ते को आप झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये वॉर मॉन्गरिंग इनका जो एक रवैया है वो पूरी दुनिया विटनेस कर रही है। आदिल
जी हाँ, मैं देखें पहले भी ये बात कर रहे थे ना मामना कि जो उनको थोड़ा सा इकोनॉमी में बूम मिला तो वो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनकर अपने रीजन में अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर कर इन्वायरमेंट को बेटर करते उन्होंने अपनी डोमिनेंस और सुपरमेसी को तरजीह दी। वो जो बात अभी कमर भी कर रहे थे कि जो हिंदुत्वा अप्रोच है, जो माइंडसेट है बीजेपी का, एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है इंडिया की, उसको उन्होंने तरजीह दी। उन्होंने कहा ठीक है, हम अगर रीजन में अपनी सुपीरियॉरिटी रखना चाहते हैं तो फिर हमें इकदामात करने होंगे। बिल्कुल आपने ठीक एग्जांपल दी, बांग्लादेश के साथ उनकी टाइज हो, श्रीलंका के केस में आप देख लें कि वो किस तरीके से वहां पर भी अपनी इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पाकिस्तान के केस में आप देखें, अब तो हमारी उनके साथ ट्रेड भी नहीं है, स्पोर्ट्स भी नहीं है, लेकिन वो करार नहीं पा रहे। पाकिस्तान ने तो खुद बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है टेररिज्म के खिलाफ। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें काइंडली। जी जी। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का खुद शिकार रहा है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह साबित किया है कि हमने दुनिया की जंग भी लड़ी है, क्योंकि अगर हम उन टेररिस्ट से ना लड़ते तो फिर वो दुनिया के लिए पूरी चैलेंज और ख़तरा थे, वो रीजन के लिए ख़तरा थे। सो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि इंडियन अपनी डोमिनेंस के लिए जो कुछ कर रहे हैं इसके नताइज बहुत बुरे आएंगे। बिल्कुल अच्छे नताइज नहीं आने वाले, इसका रिजल्ट बहुत ख़राब निकलेगा। और हम देखें, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि क्या इंडिया का दुनिया को नहीं पता, अमेरिकन को नहीं पता, कनाडा को नहीं पता कि वो सिख टारगेट किलिंग के अंदर इन्वॉल्व है? क्या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन अमेरिकन और कैनेडियंस ने जब की तो उनको नहीं पता कि वो इसके अंदर जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं? इसी तरह कतर के अंदर जब उन्होंने ये सब कुछ किया, उनके एक्स स्पाई पकड़े गए, फिर वो उनको छुड़वा के वहाँ से लाए, तो उनको नहीं पता इन तमाम बातों का। सो दे नो एवरीथिंग, और सारी दुनिया को पता है, वर्ल्ड नोज रियलिटी बिहाइंड दिस। लेकिन इस वक्त इशू ये है कि ज़ाहिर है बहुत सारे मुल्कों के अपने, लेकिन जो एक परसेप्शन पाया जाता है, लेकिन इस वक्त ठीक है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं जब व्हेन इट कम्स टू मोरालिटी। तो यहाँ पर दुनिया जो है उसका रोल, एक अजीब ही चेहरा दुनिया के सामने आता है। तो अब ये जो आप बात कर रहे थे एक्स्ट्रा जुडिशल या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वायलेशंस की, जो भारत माजी में भी करता रहा है और इसके शवाहिद दुनिया के सामने मौजूद है, अमेरिका हो, कनाडा हो या दीगर ममालिक हो, वो इसका शिकार रह चुके हैं। सो अब जो एक परसेप्शन पाया जाता था कि भारत जो अमेरिका है उसकी आशीर्वादी भारत को हासिल है और वो खत्ते में चाइना को कंटेन करने के लिए भारत को यूज़ कर सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी प्लेट में हम देखें बहुत सारे और मामलात हैं, वो और भी मामलात में उलझे हुए हैं। अब ये अगर सिचुएशन ऐसी बनती है जिसमें हम देख रहे हैं कि एस्केलेशन, चूँकि भारत बढ़ा रहा है, एस्केलेशन इम्पोज कर रहा है जंग, अमेरिका का किरदार आप आने वाले दिनों में किस हद तक देख रहे हैं? देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है इस वक्त, वो तो अपेरेंटली एंटी वॉर ही हैं इस वक्त। वो तो आप देखें जहाँ जहाँ रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने जहाँ पर भी कोई बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने डी एस्केलेट करने के लिए रोल प्ले किया है अपना। यूक्रेन रशिया की एग्जांपल हमारे सामने है, और इसके अलावा वो एंटी वॉर है। वो तो खुद अपनी ट्रूप्स को भी निकालने के हक में है कि उनको बहुत ज़्यादा उनकी इंगेजमेंट ना हो दुनिया में, और वो लिमिटेड। लेकिन हमारे हक में बोलते हैं या नहीं बोलते, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो हमें आने वाले दिनों में समझ आएगी बात, या नजर आएगा। लेकिन अपेरेंटली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक जॉइंट सेशन से पाकिस्तान की वॉर एंड टेरर में जो पाकिस्तान ने जो हाई वैल्यू टारगेट पकड़ के दिया था, उसकी जब तारीफ की थी तो अपना माइंडसेट दे दिया था कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर लड़ा भी है, और इस वक्त तक उन्होंने हाई वैल्यू टारगेट पकड़ के हमें मदद की है और उन्होंने प्रेस किया। बल्कि ये सबके लिए, अमेरिका में भी लोगों के लिए हैरानकुन था, खुद इंडिया पाकिस्तान में भी लोगों के लिए हैरानकुन था कि किस तरीके से ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है टेररिज्म के मामले में जो पाकिस्तान फाइट कर रहा है, वॉर अगेंस्ट टेरर जो अब पाकिस्तान ने लड़ी है। सो अमेरिका, मुझे यही लगता है कि टेंशन, जिस तरह मार्क रूबियो कांटेक्ट कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज को एंगेज किया हुआ है, पाकिस्तान से भी कह रहे हैं, इंडिया से भी कह रहे हैं आप टेंशन को डी एस्केलेट करें, ये फर्दर बढ़नी नहीं चाहिए। हमने भी गालिबन शायद अपना पैगाम दे दिया है कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, फर्दर लैडर अप नहीं करना चाहते। हम जो चाहते हैं हमने बता दिया है। इंडिया क्या चाहता है, ये सवाल है ना। अगर इंडिया यहाँ पर रुकता है तो बात तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया कहता है कि इसके बाद भी वो इस तरह की चीज़ें करेगा तो फिर तो चीज़ें हाथ में नहीं रहेंगी। फिर अमेरिका क्या कर लेगा? अगर दो मुल्क न्यूक्लियर स्टेट्स का स्टैंड ऑफ
नहीं ख़त्म होता तो अमेरिका क्या कर लेगा? फिर अमेरिका को प्रैक्टिकली इंटरवेंशन तो नहीं कर सकता ना। लेकिन जहाँ तक बात है अमेरिका की, मेरा ख्याल है अमेरिकन इन्फ्लुएंस काम आएगा। माजी में भी जब पाकिस्तान इंडिया की कन्फ्रंटेशन और टेंशन हुई है तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस नज़र आया है और अमेरिकन ने रोल प्ले किया है। सो अभी भी ये प्ले कर सकते हैं। लेकिन इंडिया कहाँ खड़ा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इंडिया को ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया जिस खुमार में है वो खुमार उतर जाएगा। पाकिस्तान की कोशिश सिर्फ यही है। अब ये जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, जी जी, क्या दुनिया को नहीं पता कि अगर इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स करता है, वो एडमिट करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के अंदर, हमारी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लोग एडमिट करते हैं कि हम करते रहे अपने टारगेट्स को, जिन्हें वो टारगेट समझते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दी, कतरियों ने पकड़ लिए थे इनके एक्स मिलिट्री के लोग, वो ये अपने बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस यूज करके उनको छुड़वा के लाए अपने एक्स मिलिट्री के लोगों को, इंटेलिजेंस के लोगों को। सिख टारगेट किलिंग में अमेरिका और कनाडा ये बात कर चुका है। तो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कितनी दुनिया के पास इंडियंस के एविडेंसेस मौजूद हैं कि इंडियंस ये इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर। आप सोचें, नहीं, हमारे पास जब आर्च राइवल है पाकिस्तान का, जब वो जीता जाता सबूत कनाडा में कर सकता है, अगर वो जी, अगर उसकी मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट मिल रही है आमना, अगर वो कनाडा में कर सकता है तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहा? क्या BLA, BLF और फितनाल खवारिज को रॉ फंड नहीं करता? क्या हमने अभी कुछ दिन पहले भी एक सबूत नहीं दिया, जेलम से जो मजीद नाम का बंदा पकड़ के बताया जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ राब्ते में था? तो पाकिस्तान अपना केस बहुत अच्छे तरीके से प्लीड कर रहा है और पाकिस्तान के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सामने है और वो पाकिस्तान का दिफा, चप्पे चप्पे का दिफा। और इंशाल्लाह ये जो हमारे मासूम जानों को निशाना बनाया भारत ने, जो शहीद हुए हैं, ये हमारे 26 लोग, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इसका बदला ज़रूर लेगा। लेकिन हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर, और हमारा रिस्पॉन्स यकीनी तौर पर ऐसा होगा कि टेंशन फर्दर फिर एस्केलेट नहीं हो सकेगी। फिर इंडिया, जिस तरह अभी कमर भी बात कर रहे थे कि अब दुनिया से इंडिया इंगेज कर रहा है कि अब इनको बोलें कि ये फर्दर एस्केलेट ना करें, डी एस्केलेट करें चीज़ों को। सो जब हमारा रिस्पॉन्स जाएगा तो यकीनी तौर पर बहुत ऑब्वियसली इंडिया कहेगा, क्लियर कट कहेगा कि अब मजीद इस मसले को इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहेगा कि रोकें, ये आगे ना जाए। जी, आपके पास आएंगे सर क्वेश्चन लेकर, ये कि अभी जो सारी सिचुएशन बन रही है, पाकिस्तान ने बता दिया कि हमारे पास UN के चार्टर, उसका जो आर्टिकल है 51, उसके तहत पाकिस्तान के पास राइट है रिस्पॉन्ड करने का, डिफेंड करने का। हमने अपना आज जो सारा इंडिया की जानिब से अटैक करने की कोशिश की गई, डिफेंस, सेल्फ डिफेंस तो हमने कर लिया वो राइट, लेकिन अब रिटेलिएट करना है और उसके लिए पाकिस्तान ने अपने मर्जी का वक्त और जगह का तयन करेगा और उसके बाद करेगा। आप आगे किस तरह से सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि अब इंडिया, जैसे अभी आदिल बात भी कर रहे थे कि इंडिया की अब पूरी कोशिश है कि वो प्रेशर बिल्ड करवाए इंटरनेशनली पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान मजीद आगे रिटेलिएशन की जानिब ना जाए और यहाँ पर मामला रुक जाए, कशीदगी ना बढ़े। उनके हम देख रहे थे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने नपी तुली कार्रवाई की है ताकि कशीदगी मजीद ना बढ़े। लेकिन आपने डायरेक्टली इंटरनेशनल बॉर्डर उसको ब्रीच किया, वायलेट किया और यहाँ पर इनोसेंट जो लाइव्स हैं उनको टारगेट किया। पाकिस्तान अब इसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब आप किस तरह से मामला आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 2 दिन की बात है, फहद हुसैन के प्रोग्राम में इस पे बात हो रही थी कि जी इंडिया का क्या जो है ना आगे लाया अमल होगा। तो उस पर मैंने ये कहा था कि मेरे ख्याल में वो जो इतना, क्योंकि वो कहते जी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर उन पर बन गया है, वहाँ पे तज्ज़िया निगार कह रहे थे, और साथ ही साथ ये कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो उनसी है उसमें उनका बयानिया फेल हो गया है, तो क्या वो फिर भी कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे? तो मैंने ये कहा था कि बिल्कुल वो कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल प्रेशर को और उस डिप्लोमेटिक कॉस्ट को मलहूज़ खातिर नहीं लाएंगे, वो पाकिस्तान को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और देखें, इत्तेफाक से 2 दिन के अंदर वही हुआ। आप देखें पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ज़्यादा बिफिटिंग है। जब उन्होंने तो मिसाइल वहाँ से दागे, कोई पाकिस्तान की सरहदों में आने की जरूरत तो नहीं की, उनके प्लेन्स ने स्टैंड ऑफ जो है ना वहाँ से ही उन्होंने मिसाइल्स फेंके और फिर उससे जो नुकसान हुआ हमारे इस तरफ। लेकिन उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया अभी तक जवाबी दिफा के तौर पे, उसमें उनके इख्तियारे जो इतलात के मुताबिक 3 राफेल और जो दूसरे 2 महंगे तैयारे हैं, और फिर उसके बाद ये भी कि उससे उनके जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की भी बात हो रही है कि वो भी तबाह हुआ है। तो अब उन इतलात के मुताबिक तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही बेफिटिंग है जो इंडिया ने किया। जो उसके मुकाबले में देखिए ये राफेल वाज़ेह है। मैंने उसी जो है गुफ्तगू में ये भी कहा था कि जब हमें टेस्ट करेंगे और अगर वो देखेंगे कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी जो उनसी है वो डिटरेंस की
और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी स्ट्रांग है तो फिर उस पर रुक जाएंगे। तो अब देखें वो वही हुआ कि उनकी तरफ से वो बातें हो रही हैं कि जी बस हमने तो जो करना था कर दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जी अगर कहीं इस सिचुएशन में रिस्पांस जो है ना हमेशा मेजर्ड होना चाहिए। जितना उन्होंने किया हमने उसके से बढ़ के उसका रिस्पांस दिया है। उनको जो है साफ अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, हमारी रेडीनेस की स्टेट क्या है, हमारी प्रिपेयर्डनेस की स्टेट क्या है। तो इसके बाद अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो पहले वो बिल्कुल जिसे मैंने कहा कि उसको बिल्कुल किसी खातिर में ही नहीं ला रहे थे, इंटरनेशनल पूरी दुनिया कह रही थी अब वो किस तरह से रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें। वो किस तरह से ये सोच कर बैठे हैं कि जब दुनिया जब उन्हें कह रही थी कि डीएस्केलेट किया जाए इस मामले को, रेस्ट्रेंट या तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, उस पर जब ये कान नहीं धरे थे तो वो कैसे सोच सकते हैं कि हम ये प्रेशर बिल्ड करके अब हमने जब पाकिस्तान को उसी पोजीशन में ला खड़ा किया तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड किए बगैर दुनिया की इस बात को या उस प्रेशर को लेगा और डीएस्केलेशन की जानिब जाएगा अनटिल हम अपना बदला ना ले लें। जी देखिए रिस्पॉन्ड तो किया ना आपने, जो इनके उतने जहाज जो हैं अगर उनके जो हैं वो हम इस वक्त जिन जहाज़ों की बात कर रहे हैं ये अरबों डॉलर के जहाज़ हैं और फिर बाकी जो नुकसान उन्होंने उठाया है तो एक बहुत बिफिटिंग रिस्पांस तो आ चुका है ऑलरेडी। मैं तो इस तरह समझता हूँ इसको। और दूसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान इंडिया तो ब्रिंक्समैनशिप कर रहा था लेकिन पाकिस्तान ने तो स्टेट्समैनशिप दिखानी है। हम तो सिर्फ ये नहीं कि एक कॉन्फ्लिक्ट को जो है हमारी तो कोशिश है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट जिस तरह हमने हमेशा एक्ट किया है तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को हम तो वाइडन नहीं करना चाहते। इसकी अगर वो इंडिया फिर कोई इस तरह की हरकत करता है उनको फिर ऐसा जवाब मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमने बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है। अब उसके बाद मजीद अगर हम उनको समझते हैं वो तो फिर हमारे फौजी माहिरीन का जो है ना उनका फिर उनके अंदाज़ों पे और उनके उस पर असेसमेंट पे बेस है कि अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी एक जो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना आपने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया ऑलरेडी। आदिल आप समझते हैं सफिशिएंट था? नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान का रिस्पांस वाज ऑब्वियसली बिफिटिंग रिस्पांस था और वी हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। पाकिस्तान ने तो देखे ना वो तो जो करने आए थे, आप देखें अभी तक कोई डाटा शेयर किया इंडिया ने कि इंडिया को लॉस क्या हुआ है या डैमेज क्या हुआ है या उन्होंने हमारा क्या डैमेज या लॉस किया। न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है, AP बता रहा है आपको कि भाई कोई वीडियो प्लेन्स की इनके जो शॉट डाउन किए हैं उनकी वीडियोस दिखा रहा है, कोई डिटेल्स बता रहा है कि 2 जहाज, इंडियन मीडिया में आपने कहीं सुना, इंडियन स्टेट की तरफ से कहीं सुना कि उनके 2-3 जहाज गिर चुके हैं। मैं आपको भी इंटरनेशनल मीडिया बता रहा हूँ, हमारा क्लेम तो ये कि हम उनके 5 जहाज गिरा चुके हैं। ठीक है, हमने 5 वो ग्रेजुअली एक्सेप्ट करेंगे, जाहिर है जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया इंक्वायर करता जाएगा। अब जो ऑफिशियल्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो बता रहे हैं कि भाई इंडिया के इस जंग में रात को 2 जहाज गिर गए। और अभी जिस तरह बात हो रही थी वो बिल्कुल ठीक बात है ना कि आपने रात को जो डैमेज अपना प्लान किया था पाकिस्तान का, हमने तो आपको $1 बिलियन का लॉस दे दिया है। ये एक लॉस है आपको। जो एम्बेरसमेंट हुई, जिस कंपनी के रफाइल आप लेके उड़े उनके स्टॉक्स गिर गए, J10C के जो है वो स्टॉक्स अप हो गए। सो ये तो हम कहते हैं ना, ये देखें मल्टीपल फ्रंट्स पर वॉर लड़ी जाती है। तो ये हाइब्रिड वॉर इंडिया ने जो हम पे लॉन्च की हुई है, डिफरेंट एस्पेक्ट से जो आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हर फ्रंट पे पाकिस्तान उसको जवाब दे रहा है। सो इंडिया ने तो रफाइल को भी बदनाम करवा दिया है, बेइज्जत करवा दिया है और हमारा रिस्पॉन्स। लेकिन मैं एक एडिशनल बात जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर आमना, मुझे लगता है कि पार्टी इज नॉट ओवर येट। अभी पाकिस्तान की तरफ से मजीद भी रिस्पांस जा सकता है। मेरा ख्याल है सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस मेजर किया जा रहा है, उनके साथ इंगेजमेंट्स के जरिए ये देखा जा रहा है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई स्टेट्स लेती हैं, पावरफुल कंट्रीज जो मैटर करती हैं वो आगे आती हैं और इस टेंशन को डीएस्केलेट करने के गारंटर बनते हैं। क्योंकि इंडिया अभी तक किसी की बात को खातर में नहीं ला रहा, ना मिडिल ईस्ट की बात सुनी, ना वेस्ट की बात सुनी, ना एशिया में उसने किसी की बात सुनी। सो अगर इंडिया को बात समझ आ जाती है तो ठीक है, वरना फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान वेट करेगा कि दोबारा इंडियंस हम पे अटैक करेंगे और हम रिटेलिएट करेंगे। नो, दिस नॉट गोना हैपन। आई बिलीव कि पाकिस्तान फिर कुछ करेगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। हो सकता है कि मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान जरूर करेगा, क्योंकि हमने उस एस्केलेशन लेडर से नीचे लाना है इंडिया को, जो उसका दिमाग थोड़ा सा अभी हवा में गया था, लेकिन वो रात से अल्हम्दुलिल्लाह ले आए। सो आपने उनको फाइनेंशियल डैमेज दिया है, आपने उन्हें नैरेटिव का डैमेज भी दिया है, आपने इंटरनेशनल फ्रंट पे भी दिखाया है उनको कि ये दुनिया को कि ये देख लें कि ये हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे बूढ़े, हमारी औरतें
हमारी औरतें निशाना बनी हैं, आपने सिविलियंस को टारगेट किया है, आपने हमारे डैम पे नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे अटैक करके इंटरनेशनल कन्वेंशंस की वायलेशन की है। आपने जब आप सऊदीया से वापस आए, अपना शिफ्ट मोदी अपना शॉर्ट ट्रिप करके वापस आए तो बिहार जाकर खिताब किया, ये नहीं किया कि जाकर जो अपने विक्टिम्स जिनको कह रहे हैं उनके पास जाके खड़े होते। आपने जिस पॉलिटिकल माइलेज के लिए 16 और 19 वाला ड्रामा रचाने की कोशिश की, उसका आपको ज़बरदस्त किस्म का जवाब पाकिस्तान की अफवाज ने दिया है ज़बरदस्त तरीके से, और हैट्स ऑफ टू देम जिस तरीके से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा किया। 80 प्लेन्स आमना, इट्स नॉट अ जोक। पाकिस्तान और इंडिया की ऐसी जंग नहीं थी, ऐसा कोई रीजन नहीं था कि आपके 70-80 प्लेन्स आप एक न्यूक्लियर कंट्री के सामने स्टैंड ऑफ के लिए एयरबोर्न करते हैं और खड़ा कर देते हैं और फिर पाकिस्तान उसका जवाब आपको देता है। सो इन माई पर्सनल व्यू पार्टी इज नॉट ओवर येट। पाकिस्तान ने जरूर कुछ करना है, लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि गारंटर्स, इंटरनेशनल गारंटर्स आकर सारी सिचुएशन को कंट्रोल अगर करना चाहते हैं तो कर लें, बाद में हमसे कोई शिकायत ना करें। पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप सेंसिटाइज कर रहा है दुनिया को कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी ऑफर्ड फ्री एंड फेयर इंक्वायरी, इंडिया डिनाइड इट। और मुझे और देखें ना, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी कुछ लोगों की आप खामोशी देखें। पाकिस्तान कह रहा है कि आप आए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कह रहा है आए। हम क्या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट लेके अपने साथ ऑपरेट नहीं कर रहे, एलओसी नहीं लेकर गए। कल का प्लान था, मैंने आपको बताया कि जो साइट जिनको इंडिया क्लेम करता है वो विजिट कराई जा रही थी। सो हम हर तरह से फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के हक में थे, लेकिन जो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है उसकी अब कॉस्ट जाहिर है पे करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल कन्वेंशंस के थ्रू ही राइट है टू अटैक इंडिया, और लेट्स सी क्या होता है। हमें नहीं पता, अगर कोई दुनिया सही जमानत नहीं देती या कोई इंगेजमेंट्स नहीं होती हैं, डायलॉग नहीं होते बिहाइंड द स्क्रीन, तो पाकिस्तान विल गो टू एनी एक्सटेंट। बिल्कुल ठीक है। और सलीम साहब, एक और चीज़ की, दिस इज़ द राइट टाइम आई थिंक। हमने पहले भी देखा कि जिस तरह से इंडिया पुलवामा के बाद भी उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने यूएन में खड़े होकर ये कहा था कि इंडिया दोबारा इस मामले को, कश्मीर के इशू को बुनियाद बनाकर दोबारा अटैक या इस तरह की जंग करने की जानिब जा सकता है, जंगी माहौल तैयार कर सकता है। अब हमने वही देखा कि अब पहलगाम को, सो दिस इज़ द, डोंट यू थिंक ये राइट टाइम है कि पाकिस्तान वंस एंड फॉर ऑल ये कश्मीर इशू यूएन में और बाकी यूएन के चार्टर के तहत जैसे ये तय किया गया था उस पर बात करें और इस इशू को हाईलाइट करके इसको रिजॉल्व करवाने की भरपूर कोशिश करें? जी जौहर साहब। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की इसकी कोशिश तो बहुत अरसे से हो रही है इसकी कोशिश, और ये यूनाइटेड नेशंस में भी मसला उठा बहुत दहाइयों के बाद, और अभी भी जो डिस्कशन हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त? उनकी स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात करेगा तो वो साथ ही टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाएंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है इस वक्त, और ये एक बड़ी जो है ना वेल कंसीव्ड स्ट्रेटजी है जो उन्होंने बनाई है कि बस ये वो पाकिस्तान को थोड़ा सा इस पर प्रेशराइज करके, ताकि वहाँ पे जो सो कॉल उन्होंने सोचा है ना कि उसका एक कश्मीर का जो फाइनल सोल्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट का, वो खुद से ही बस कर लिया है जी, कि वो आर्टिकल 370 भी रिवोक कर दिया और 35 भी रिवोक कर दिया, और वहाँ पे इलेक्शंस भी करवाए और कह दिया, क्लेम किया कि 60% वोटिंग भी पड़ गई है, और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत जनरेट हो गई है, और टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अपने तई तो जो मोदी जो है ना, और मोदी ने ये कहा था, ये उनका जो है ना इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि जी मैं इस मसले को खुद ही सॉल्व करेगा, इंडिया यूनिलैटरली कर लेगा, जो कि जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इवन शिमला जो अग्रीमेंट था जो अब इस वक्त अबेंस में गया है, उसकी भी जो है ना स्पिरिट और लेटर के खिलाफ है। लेकिन ये जो अब ज़ाहिर कामयाब तो नहीं हो रही उनकी, बट उस पर वो अमल पैरा तो हैं अभी भी। ये देखें इस सारी चीज़ में वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को पहले तो उन्होंने इंटिमिडेट करने की कोशिश की कि जी हमारी मिलिट्री माइट जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखें उनका जंगी बजट जो है वो 85 बिलियन डॉलर है, 85 अरब डॉलर। पाकिस्तान का तकरीबन 10 अरब डॉलर है साल का। तो वो उसको अपना, फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे पास अब राफेल आ गए हैं, हमारे पास OS-400 एक रशियन सिस्टम है डिफेंस का, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, वो भी आ गया है, तो हम जो है ना अब शायद वो हैंडल कर लेंगे चीज़ जो हम पुलवामा में नहीं कर सके। लेकिन जो अब हमें इस जो अभी उन्होंने एक मिस एडवेंचर किया और जिस तरह का उनको जवाब मिला, उससे तो क्लियर हो गया कि वो गलतफहमी जो उनसी है वो बिल्कुल गलतफहमी ही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया वो तो पहले से भी ज़्यादा आया। और पिछली बार भी दुनिया ने देखा था जब उनका पायलट पाकिस्तान के कैद में आया, और फिर पाकिस्तान ने खैर बहुत ही आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए रहा भी किया,
और वो पूरी दुनिया ने फिर जो है उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया। तो पाकिस्तान की जो एक हमारी जो एक है ना एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, और हम जो चाहते हैं कि अमन और सलामती रहे और कॉन्फ्लिक्ट्स ना करें, खसूसन इसलिए कि देखें ये दोनों एटमी ताकतें हैं, बिल्कुल, और एटमी ताकतों के दरमियान मिसकैलकुलेशंस होना भी खतरनाक होता है। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है ना वो इंडिया के जो है जो उन्होंने किया और उसके जवाब में जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत अच्छा था, बहुत मेजर्ड है, और उनको पता भी चल गया, बिकॉज ये मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा था कि वो इंडियंस जो है वो पाकिस्तान को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो उन्होंने किया और उसका जवाब पा लिया। तो अब उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान से अब इस किस्म की मुहाजराई अच्छी नहीं है। तो ये हमारा मकसद जो है ना इंडिया को ये बताना भी था कि हमारी रेडीनेस क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है अपने जो डिफेंड करने की अपने आप को। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना इस वक्त जिस तरह की जिम्मेदारी से पाकिस्तान अभी तक इस इशू पे चल रहा है, हालांकि हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी भी दिखाई है, बहुत ज़्यादा एक दोस्त भी की पॉलिसी भी इख्तियार की, लेकिन पाकिस्तान ने आगे से बहुत ही एक काम, बहुत ही एक जो है ना अभी तक देखें आपके जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है यूएन चार्टर के मुताबिक जो हमारे राइट्स हैं उसके हिसाब से हमने रिस्पॉन्ड किया। तो हमें इसी तरह यही पॉलिसी हमें रखनी चाहिए कि जिसमें हम जो है एक बिल्कुल पूरी दुनिया को नजर आए कि पाकिस्तान एक हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत ही जिम्मेदार रियासत है जहाँ पे स्टेट्समैनशिप है और हिंदुस्तान की तरह की ब्रिंक्समैनशिप नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आदिल, हम इस सारे सिचुएशन में जो देख रहे हैं कि एक बिहार इलेक्शन ये बड़ा डिस्कस हुआ कि जिसके लिए जब इलेक्शंस आते हैं इंडिया में उससे पहले कोई ऐसा ड्रामा रचाया जाता है इंडिया की जानिब से। अब आप समझते हैं कि इसके जो खातिर ख्वाह नताइज वो चाह रहे हैं वो ये सारे ड्रामे के बाद या ये जो अब सारा एक जंगी माहौल बना दिया गया है, जंग मुसल्लत कर दी गई है, वो मोदी मीडिया या मोदी सरकार जो है वो अचीव कर लेंगे। और साथ ही साथ फ्रीडम मूवमेंट्स हम देख रहे हैं इंडिया में जो आज़ादी की तहरीक चल रही हैं वो भी अगर देखा जाए तो इसके भी कोई दूरस्थ नताइज हमें बहुत ही भयानक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन सारी सिचुएशन में इन डेज़ में ख़ास तौर पे जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद हम देख रहे थे खालिस्तान मूवमेंट, उस हवाले से जो हम देख रहे थे सिख फॉर जस्टिस उनके गुरपतवंत सिंह साहब उनको हमने अपने प्रोग्राम में लिया भी था। जिस तरह से वो बात करें कि पंजाब, इंडियन पंजाब वो तैयार बैठा है पाकिस्तानी फोर्सेस को वेलकम करने के लिए, वो जान छुड़वाना चाह रहे हैं इंडिया से अलग होने के लिए, वो अपनी एक वहाँ उनकी जानिब से एक तहरीक जो है वो मजबूत हो रही हैं। सो इन मामलात को, अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं, इसको कैसे टैकल करेगा साइमल्टेनियसली इंडिया? देखिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इंडिया का। मैंने देखें आपको पहले भी बताया ना कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मीडिया अपने साथ रखा हुआ है जिसकी वजह से वो कवर डाल देते हैं जो वहाँ पर इंसर्जेंसीज हैं या वो वहाँ पर जो मूवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर। फिर वो इंटरनेशनल फ्रंट पे भी जब टारगेट किलिंग करते हैं वो उस पर भी कवर डाल देते हैं, अपनी इकनॉमिक टाइज की वजह से मुल्कों के ऊपर एक इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं कि अगर हमारे खिलाफ ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया या क्रिटिसाइज़ किया तो फिर उसकी एक इकनॉमिक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अब वो जो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ये उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा है कि वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो एक न्यूक्लियर पावर के साथ इस किस्म की छेड़छाड़ कर लेंगे। जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की आप बात करिए, बिल्कुल ठीक बात है कि इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर वॉर एस्केलेट होती है तो उसके अंदर जो कमजोरियां हैं, जो उसकी फॉल्ट लाइंस हैं वो महफूज रह सकेगा, उसके अंदर जो इश्यूज हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर सकेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि हम देखें, हम तो कश्मीर पर हमारा कितना स्ट्रॉन्ग स्टांस है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस है, उसके बावजूद पाकिस्तान उनको कहता है हम आपकी मॉरल सपोर्ट करते हैं अपने कश्मीरी भाइयों की, और इन रेजोल्यूशंस के होते हुए पाकिस्तान ने दुनिया के हर फ्रंट पर उनका केस लड़ा है। लेकिन पाकिस्तान पर इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, बावजूद इसके कि एक बहुत बड़ा बॉर्डर जब सील हो चुका है जिसमें 8 लाख फौज आप उस रीजन में अपनी झोंक चुके हैं, और उसके बावजूद आप वहाँ पर जो उनकी इंडिजिनस मूवमेंट है या उनकी रेजिस्टेंस अगर कोई है तो उसको नहीं रोक पा रहे, वो इल्ज़ाम आप पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं। सो ये बात आप ठीक कह रही हैं कि उनकी अपनी सैटेलाइट सिस्टम जैम कर दिया था सारा पाकिस्तान ने। सो कई चीज़ें पाकिस्तान ऐसी कर रहा है अभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं जहाँ पर इंडिया को डिफीट हो रही है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम डोमिनेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ्रंट पे भी हम डोमिनेट कर रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड में उनकी पोस्टें उखाड़ दी हैं, व्हाइट झंडे लगाकर वो भागे हैं। सो अब इंडिया को सोचना है कि इंडिया को क्या करना है। और जो साइबर अटैक्स उनकी जानिब से किए जा रहे हैं वो करने की कोशिशें की जा रही है, उनको भी नाकाम बनाया जा रहा है। अच्छा देखिए, जी
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइबर अटैक्स हो रहे हैं। और इंडिया, देखिए सबसे बड़ा खौफ उनका आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स और अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स, ये सब कुछ ब्लॉक कर दिए हैं वहां पर। यानी उनको ये डर है कि जो झूठ वो अपने लोगों को बेच लेते थे, जो 2019 तक उन्होंने सेल कर लिया, हालांकि हमने उनका जहाज भी गिराया। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना ट्रांसमिशन में ही, आपको याद होगा, वो मेजर गौरव आर्या की एग्जांपल दी जा रही थी। आई डोंट टेक हिम सीरियस। उसकी रीजन ये है कि मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में वो अपनी ऑडियंस को और एक एंकर को बता रहे थे कि हमने बालाकोट पे जो अटैक किया था वहां 300 बंदे हमने मार दिए थे। जस्ट इमेजिन, वो उनके इंटेलेक्चुअल है, वो उनके जो है वो विटनेस कर चुका था। यानी हमने नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, एग्जैक्टली Amna, in this modern world, you cannot hide dead bodies. जी Amna, you cannot hide dead bodies in this modern world. ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। 300 बंदा, आप इमेजिन करें, जिस बंदे ने वीडियो में ये कह दिया हमने 300 बंदा मार दिया है, और वो अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर लेते हैं और बेवकूफ बना लेते हैं, तो उनकी क्या बात करनी। आई डोंट टेक हिम सीरियस। लेकिन पाकिस्तान की बात ठीक है, अभी हम जिस तरह पहले बात कर रहे हैं, ऑडियंस खुद उठकर कह रही होती है कि भाई जो कपल की पिक्चर्स आप पहलगाम में दिखा रहे हैं वो हमारी पिक्चर्स हैं और हम बिल्कुल अलाइव हैं। वो खुद उनके लिए सबसे बड़ी हजीमत का सामना तो उनको उस वक्त करना पड़ा कि जब वो इंडियन मीडिया को वहीं के लोग उठकर दिखा रहे हैं कि प्लीज़ हमें इस प्रोपेगेंडे, इस ड्रामे का हिस्सा ना बनाया जाए। हम ना देखें, अब ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया है ना इंडिया ने, वी हैव राइट टू रिस्पॉन्ड, और हम अब पूरा हक रखते हैं कि हम इससे भी बड़ा बदला भारत से ले। एक तो हम ले चुके हैं, लेकिन इससे भी बड़ा बदला हम ले। लेकिन अगेन हम रिस्ट्रेन करते रहे हैं सिर्फ इस वजह से, देखिए ह्यूमन लॉस है, ह्यूमन लाइफ का सवाल है, रीजन डीस्टेबलाइज होगा। ये ऑलरेडी रीजन कोई बहुत ज्यादा यहाँ प्रोस्पेरिटी नहीं है, यहाँ पर बड़े इश्यूज हैं। सो पाकिस्तान की कोशिश ये है, और पाकिस्तान ने अभी भी उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ाया, उनकी एलओसी की चेक पोस्ट को उड़ाया, उनके प्लेन्स को उड़ाया, और इंडियन प्लेन्स ने पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। इस डिफरेंस को दुनिया देख रही है, आई एम श्योर देख रही है और समझ रही है कि ये, और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, दुनिया का कंसर्न इस वक्त यही है कि ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट से मामला वहां ना जाए। अदरवाइज तो जो इंडिया प्लान करके बैठा हुआ था, अगर हमें हर चीज पता है 2 हफ्ते से कि इंडिया क्या कुछ कर रहा था, अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा था, सब कुछ प्रिपरेशन अपनी कर रहा था, उसने हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देख ली अल्हम्दुलिल्लाह। उनको तबियत उनकी रात को जरूर साफ हो गई है, बट दुनिया भी देख रही थी ना, इंटरनेशनल एजेंसीज भी देख रही होंगी, उनकी कई कंट्रीज की एजेंसीज देख रही होंगी, थिंक टैंक्स देख रहे होंगे कि इंडिया किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। सो इसलिए ये सिचुएशन थोड़ी सी मेरे नज़दीक अभी भी क्रिटिकल है। अभी ये सिचुएशन इस तरह नहीं है कि हम ये समझें कि शायद कहीं पर कुछ अब कमी आएगी इसके अंदर। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो वो अपना ये इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम कभी भी कहीं भी ये कर सकते हैं, और पाकिस्तान को अब ये इंप्रेशन क्रिएट करना है कि हमने अभी रिटेलिएट किया है, ये इनिशिएट हम भी कर सकते हैं, हम सिर्फ रिस्ट्रेन कर रहे हैं बीइंग रिस्पॉन्सिबल नेशन। सो इस सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहा है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन लाइव्स या एक इंसान, यानी आम इंसानों का नुकसान ना हो। और हमने कल के सारे रिस्पांस में ये कोशिश मेक श्योर किया है कि इंडियन मिलिट्री को डैमेज करें, और वी हैव डन दिस कमेंडेबल जॉब। एंड अनफॉर्चुनेटली जौहर साहब, ऑन द अदर हैंड हम ये देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है ये इनोसेंट किलिंग्स को जो इनकी जानिब से की गई हैं। वो इसको सिंदूर, मुझे तो सबसे पहले इसके नाम से भी जो अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने उसमें जो मीम्स बनाए हैं, सिंदूर ऑपरेशन, सर ये क्या माइंडसेट है? हाँ जी, वो तो इंडियन मीडिया में आप देखें, उन्होंने एक मीडिया फ्रेंजी जो है शुरू की थी 22 अप्रैल के बाद। जो है सबसे पहले उन्होंने ऐसे लीक्स किए जो मिस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड थे कि जी हमने तो लोगों को पता भी कर लिया है, नाम भी आ गए हैं और स्केचेस भी आ गए हैं और बहुत सारी, और ये कुछ जो है ना, जितना वो आपको पता ही है FIR उसकी कितनी जल्दी दर्ज हुई और फिर उसके बाद वो सारा कुछ किस तरह आया। तो वो एक जाहिर है कि साफ जाहिर है कि मीडिया को ये जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज जो वहाँ की हैं उन्होंने ये लीक्स दिए, और एक इस किस्म की उन्होंने एक अनफॉर्चुनेटली एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश की। तो उसके जवाब में पाकिस्तान में, खैर देखिए हमने उसका जो जवाब दिया, जो वो एक्शंस करते गए, हमने उसका हर एक का जवाब दिया। कोई भी ऐसा एक्शन नहीं था जिसका जवाब नहीं दिया और भी फिटिंगली नहीं दिया, लेकिन साथ ही साथ हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अगर इंडियन मीडिया इस किस्म की हरकतें करता है तो हमने तो उसका जवाब उस तरह से नहीं देना। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं दुनिया वो फर्क देखे, क्योंकि वो तो हमेशा से यही करते हैं। जो है ना, अब आप देखें पुलवामा का वाकया हुआ, जो उनकी उस वक्त पूरी दुनिया ने एक देखी उनकी हजीमत,
और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में उसको बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज से दिखा दिया। आपने देखा होगा बड़ी मल्टी स्टारर किस्म की फिल्मों में, तो वो इस किस्म का तो वो करते रहते हैं और हमें कोई उसको खास अहमियत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। और उस पर जो मोदी साहब का स्टेटमेंट था वो भी अगर आप हम सुन लें, उन्होंने जब बाद में इलेक्शन कैंपेन में कहा जी अगर वो हमारा ये भारतीय जो पायलट था ये वापस ना करते तो उसको भी हम कत्ल की रात बना लेते और वहाँ पर कत्ले आम किया जाता। उनको लग रहा था कि बड़ा आसान है हर सिचुएशन। उस वक्त भी हमने जज्बा खैर सगाली के तहत और दुनिया ने उसकी तारीफ की थी। बिल्कुल, देखें दुनिया ने तो देख लिया ना क्या हुआ। अब वो कह दें कि जी अगर ये ना करते तो इस तरह हो जाता है, तो ये आखिर मगर तो फिर दुनिया ने वैसे इस बार भी देखा है सीरियसली नहीं लेता। जो पाकिस्तान कर सकता था पहलगाम अटैक की जब फौरी बाद पाकिस्तान ने कंडेम किया, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था। पाकिस्तान ने सबसे पहले उस पहलगाम अटैक को कंडेम किया। उसके बाद जब एग्रेसिव मेजर्स लिए गए, एयर स्पेस बंद करने की बातें हुई, यहाँ से पानी रोकने की बातें हुई, उस पर पाकिस्तान ने कहा जी इसको हम एक्ट ऑफ वॉर ही समझेंगे अगर आप आबी जारहियत करते हैं, बता भी दिया। और फिर ये भी कहा गया पाकिस्तान की जानिब से कि आए न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल प्रोब की जानिब चलते हैं, आप करवा लें इन्वेस्टिगेट इस मामले को। अगर जो इल्ज़ामात आपकी जानिब से लगाए जा रहे हैं देख लेंगे अगर पाकिस्तान आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं है। उसके लिए भी इंडिया नहीं आता और हमने देखा कि 100 जो उनकी जानिब से सिफारतकार उनको बुलाया गया, ब्रीफ किया गया, लेकिन कोई एविडेंस प्लॉजिबल स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोई जनरेट या प्रोड्यूस नहीं कर सके इतने दिन तक, आज तक। उसके बाद LOC पर यूजुअली हम डेली ये उन्होंने हमने देखा कि अनप्रोवोक्ड फायर वहाँ से हो रही है, फिर पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में किया। और उसके बाद अब ये अटैक और उस पर भी एक झूठा इल्ज़ाम कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने वो भी एविडेंस दिखा दिए हैं। बिल्कुल, देखें उनका बयानिया जो है उनकी सियासत पे बेस्ड है सारा। मोदी की जो एक सियासत है वो किस पे चलती है, वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट पे चलती है सारी और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे चलती है, जो उसी की एक एक्सटेंशन है आगे। तो जाहिर है कि वो बिकॉज उन्होंने देखा कि जब भी बीजेपी के तो पूरा प्लान ही है ना, देखें बाबरी मस्जिद से वो शुरू हुए, फिर उसके बाद वो जो गुजरात में मैसेकर उन्होंने कराया और फिर जिसकी वजह से वो ब्लैकलिस्ट भी हुए इवन अमेरिकन वीज़ास के लिए और मुल्कों की तरफ से भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे। तो वो पूरा रिकॉर्ड तो एक पास तो उनका है, वो तो हमें पता है। और अभी भी जो उनकी कोशिश होती है वो यही होती है कि इस किस्म के जज्बात इंडिया में उभारें और फिर उससे जो है ना अपनी हमायत जो है वो सस्टेन करें। लेकिन पिछले इलेक्शंस में ये बात सामने आई कि अब इंडिया में भी जो वो लोग जो कुछ भी पढ़े लिखे हैं वो अब इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गए हैं, तो उससे मोदी की फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है। इस बार भी ये कुछ इस तरह की जो एक्शंस हैं ये थोड़े फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेट एक्शंस के ज़िम्मे में ही आते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है, डेस्परेट एक्शंस हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल जो है एक रिस्पॉन्सिबल मेजर्ड रिस्पॉन्स हो और हम ताकि दुनिया को साफ नज़र आए कि जी पाकिस्तान जो है वो हमेशा से जो है एज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है और जो है ना ब्रिंक्समैनशिप का मुजाहरा वो इंडिया की तरफ से होता है। ये बहुत ज़रूरी है मेरे नज़दीक। और इसलिए मैं ये समझता हूँ जब उन्होंने एक अभी अटैक किया और उसका एक मुंह तोड़ किस्म का जवाब उनको मिल गया तो वो अब उसको जो भी वहाँ पे अपने अखबारों में कुछ भी कहते रहे, दुनिया के अखबारों में तो मुख्तलिफ आ रहे हैं जो है वो तो आपको पता है पुलवामा में भी कोई और स्टोरी बनाते थे कि जी वो अभिनंदन ने नीचे गिरते गिरते एक F-16 गिरा दिया और ये तो इस किस्म की कहानियां जो उनसी है वो फिर दुनिया उसको मानती नहीं है और हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए उनके प्रोपेगेंडे की। हमें बिल्कुल अपना जो एक प्रिंसिपल स्टैंड है और अपनी जो हमारी पॉलिसी है एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट उसी को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का अनडाउटेडली जो मुकदमा है, केस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे इस हवाले से बात करने के लिए। मोदी सरकार ने इस मामले को इतना तूल तो दे दिया, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर अपनी बयानी कि वो कहीं ना कहीं स्लेव बन गए, जिसकी वजह से उनको ये एक्शन लेना पड़ा। मीडिया को इतना चढ़ा दिया गया, उनकी आवाम को इतना इश्तियाल दिला दिया गया। लेकिन इकनॉमिक लॉस अगर देखा जाए तो भारत को पाकिस्तान से कई दर्जे ज़्यादा इकनॉमिक लॉस हो रहा है। वाघा बॉर्डर की बंदिश से हम ये देख रहे हैं कि क्लोजर की वजह से जो अफ़गानिस्तान ये इनकी एक्सपोर्ट्स जाती थी वो बंद हैं और उसके अलावा एयर स्पेस से इंडिया को जितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, एयर इंडिया ने इनको कहा है, इंडियन गवर्नमेंट को लिखा है बाकायदा तौर पे कि जो नुकसान हमें उठाना पड़ा है उसको आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। और इसके अलावा अब जो हम देख रहे हैं कि अब जो $956 मिलियन
राफेल तैयारे जो इनके हमने गिराए हैं, वो वाला नुकसान। सो कैसे इंडिया अब आगे लेके चलेगा इस इकोनॉमिक नुकसान को भी अपनी आवाम के सामने, कैसे ये कर पाएगा? अभी जो आपने उठाया है, देखें हमने एयर स्पेस बंद कर दी थी, इंडिया को उससे भी लॉस हो रहा था। अब खुद इंडियन एयर स्पेस भी जो है वो बंद हुई। अब जाहिर है आज कल रात के बाद तो इंटरनेशनल जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनके लिए एयर स्पेस पाकिस्तान की बंद हो गई, लेकिन वो जो हमने एयर स्पेस बंद की उससे इंडिया को इकोनॉमिक लॉस वहाँ से भी शुरू हुआ। $1 बिलियन हमने इनके जहाज़ 5 तबाह करके नुकसान पहुँचाया। फिर उसके बाद ये जो एनवायरनमेंट इंडिया ने क्रिएट किया है, अब देखें एक बात समझने की है, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है। इसका ठीक है, आप हमें तो नुकसान कर रहे हैं, आप हमें तो डैमेज कर रहे हैं इस किस्म के वाकयात करके, लेकिन इंडिया जो पूरी दुनिया को अपने आप को एक बड़ी मार्केट के तौर पर प्रेजेंट करता है, अब उसके लिए ट्रबल हो गई है। वो अगर उसका बॉर्डर इस तरह टेंशन में और स्टैंड ऑफ में रहेगा तो इंडियन इकोनॉमी को आने वाले दिनों में मजीद नुकसान होगा। उनकी भी स्टॉक्स इफेक्ट कर रही हैं, उनके यहाँ भी एक सेंटिमेंट आ रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन आगे बढ़ती है तो दुनिया अगर वहां को इन्वेस्टमेंट कर रही होगी बड़े प्रोजेक्ट्स, तो वो भी 10 दफा सोचेंगे। तो एयर स्पेस हो, चाहे आपने इनको वॉर में, यानी जो कल रात के बाद से जो हमने किया है, इनको फाइनेंशियल लॉस दिया है, इनके डिफेंस का लॉस दिया है, चाहे हम इनकी एयर स्पेस के थ्रू करें, इनके डिफेंस का लॉस इनको जो दिया है रूट बंद होने से, और आगे हर तरह अगर से टेंशन चलती है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। आदिल हमारे साथ मौजूद थे इस हवाले से बात करने की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।